सच दिखाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराए जाने वाली सीजीएचएस सेवाओं से आम लोगों की परेशानियां दूर होने के बजाय कई तरह से और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य से परेशान व्यक्ति को ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अस्पतालों और डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ता है। डॉक्टर और अस्पताल के पास यदि मरीजों और पीड़ितों को राहत देने की सुविधा नहीं है तो उन्हें परेशान करने का भी हक नहीं है। आज सीजीएचएस में दवा लेने जाइए तो ज़्यादातर दवाइयाँ इंडेंट कर दी जाती हैं, जिसमें लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। कभी कभी इंडेंट दवाइयों को काउंटर पर दोबारा डॉक्टर से लिखवाने के लिए कह दिया जाता है, यानी एक दिन और ख़राब हुआ। जो मरीज़ परेशान है उसे यदि एक ही चीज़ के लिए कई चक्कर डिस्पेंसरी के लगाने पड़े तो कितनी परेशानी होती है, इसे सीजीएचएस का प्रबंधन तंत्र नहीं समझ पा रहा है। यदि समझता तो निराकरण के लिए ज़रूर ठोस कदम उठाता। यह एक सीजीएचएस की कहानी नहीं है, यह कमोबेश हर सीजीएचएस डिस्पेंसरी की एक ही कहानी है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली का सबसे बड़ा रिहायशी इलाका द्वारका की बात करते हैं, जिसकी लगभग 14 लाख की आबादी बताई जाती है। यहाँ पर महज 2 सीजीएचएस डिस्पेंसरी हैं, एक सेक्टर 9, दूसरा सेक्टर 23। यहाँ उल्लेखनीय है कि ज़्यादातर द्वारका निवासी सरकारी कर्मचारी हैं और यहाँ पर रहने वाले सेवानिवृत्तों की संख्या अच्छी खासी है, जो बीमारियों के चलते बार बार डिस्पेंसरी आते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, दवाई और इलाज के नाम पर उन्हें मामूली दवा देकर घर वापस कर दिया जाता है और 98% दवाइयाँ इंडेंट कर दी जाती हैं और फिर बुजुर्गों और पीड़ितों को 2 दिन बाद इंडेंट की दवाइयाँ लेने के लिए बुलाया जाता है। इसमें पीड़ित के मोबाइल पर मैसेज आ जाता है, जिसमें जितनी लंबी लाइन लगती है, कई बुजुर्ग लाइन में खड़े खड़े और बीमार हो जाते हैं। कोई सामाजिक दूरी का भी यहाँ ख्याल नहीं रखा जाता है, क्योंकि जगह कम होती है। कई बार नंबर आते आते 2-3 घंटे खड़े रहने के बाद समय पूरा होने पर खिड़की बंद हो जाती है, क्योंकि 2 बजे के बाद सीजीएचएस सेवाएं बंद हो जाती हैं और बुजुर्गों को दोबारा दूसरे दिन फिर लाइन में लगना पड़ता है। कई लोगों ने बताया कि कई बार वह डिस्पेंसरी भी नहीं आते हैं, लेकिन उनके मोबाइल नंबर पर इंडेंट दवाई का मैसेज आ जाता है। प्रश्न ये है कि ये दवाई फिर किसे दी जाती है? 95 से 98% दवाइयाँ क्यों इंडेंट की जाती हैं? दूसरा, बुजुर्ग 3 से 4 घंटे जो लाइन में लगते हैं, तो क्या सरकार को बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखना चाहिए? सीजीएचएस डिस्पेंसरी का कार्य समय सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होता है। ठीक 2 बजे डिस्पेंसरी बंद हो जाती है, लेकिन ठीक 7:30 बजे सुबह कोई भी डिस्पेंसरी नहीं खुलती है। यदि हम सिर्फ दिल्ली की द्वारका की बात करें तो क्या लाखों की आबादी के लिए 2 सीजीएचएस की डिस्पेंसरी काफ़ी है? क्योंकि द्वारका में ही नजफगढ़, दीनपुर, छावला, श्याम विहार, गोयला डेयरी के भी मरीज आते हैं और डिस्पेंसरी महज 2। यह स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कैसा मजाक है? सच दिखाते हैं।